हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद कनोजिया मैम। स्टूडेंट्स, जो आज की जो वीडियो है वो चैप्टर नंबर 3 वीडियो एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट बुक का, जिसका नाम है डायमेंशंस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है स्टूडेंट। इसके अंदर मतलब जो डायमेंशंस हैं एंटरप्रेन्योरशिप के, कई सारे डायमेंशंस हैं, उसके अंदर कोई भी एक या दो डायमेंशंस पूछ ले जाते हैं एग्ज़ाम के अंदर, तो हम सीरियल वाइज जो है इसके सारे डायमेंशन अपनी वीडियोस के अंदर कवर करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट, देखिए कौन कौन से डायमेंशंस हैं एंटरप्रेन्योरशिप के। यहाँ देखिए, डायमेंशंस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप कैन बी डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग डायमेंशंस। देखो, जैसे कि इंट्राप्रेन्योरशिप, टेक्नोप्रेन्योरशिप, कल्चरल एंटरप्रेन्योरशिप, इंटरनेशनल एंटरप्रेन्योरशिप, नेटप्रेन्योरशिप, इकोनॉमिक प्रेन्योरशिप, इकोप्रेन्योरशिप एंड सोशल एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, तो अब देखिए, ये कॉन्टिन्यूस हम हर क्लास के अंदर, वीडियो के अंदर अलग अलग आपको जो डायमेंशन है वो बताएंगे कि कौन कौन सी डायमेंशन, या तो एक एक इकट्ठी बताएंगे या फिर दो को इकट्ठी बताएंगे। ठीक है, फर्स्ट आज हम करते हैं अपनी वीडियो में इंट्राप्रेन्योरशिप। तो देखिए, इंट्राप्रेन्योरशिप क्या होता है। एंटरप्रेन्योरशिप के हमने बारे में बात कर ली है, एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है प्रीवियस वीडियो में। अब हम बात करते हैं इंट्राप्रेन्योरशिप, जो कि एंटरप्रेन्योरशिप की एक डायमेंशन है। Entrepreneurs are not entrepreneurs but are employees working in an organization and acting like entrepreneurs। यानी कि देखिए, इंट्राप्रेन्योर कौन होते हैं, वो रियल में एंटरप्रेन्योर नहीं होते। वो क्या होते हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे होते हैं एज एन एंटरप्रेन्योर। यानी कि एंटरप्रेन्योर काम क्या होता है, फर्स्ट तो वो रिस्क बियरिंग होते हैं, लेकिन यहाँ पर ये जो इंट्राप्रेन्योर होते हैं वो रिस्क बियरिंग नहीं होते। ठीक है, दूसरा वो क्या होते हैं, इनोवेटिव होते हैं एंटरप्रेन्योर्स। ठीक है, लेकिन इंट्राप्रेन्योर्स भी जो होते हैं क्या होते हैं, इनिशिएटिव लेने वाले होते हैं, नए नए उनके माइंड में आइडियाज़ आते हैं। तो देखिए, जो इंट्राप्रेन्योर होते हैं वो किसी ऑर्गेनाइजेशन में एज अ मतलब एक जॉब, एंटरप्रेन्योर की जॉब में वर्क कर रहे होते हैं। उनको रिस्क नहीं लेना होता है आगे, क्योंकि कैपिटल उनकी नहीं जानी होती, उन्हें बस आइडियाज़ देने होते हैं। और अगर वो आइडियाज़ आने वाले टाइम में सक्सेसफुल होता है तो भी उनको वही जो उनका सैलरी पार्ट होगा वही मिलेगा, और अगर अनसक्सेसफुल होता है तब भी जो लॉस होगा वो कंपनी का होगा, उसका खुद का नहीं होगा। तो वो रिस्क बियरर नहीं है, यहाँ पर रिस्क किसका है, कंपनी का है। वो बस सिर्फ अपने आइडियाज़ देता है, अपने इनोवेशन करता है। नहीं, उसका सक्सेसफुल होना अनसक्सेसफुल होना वो उसके ऊपर आगे, उसके ऊपर कुछ मतलब ये लगा लो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, या उसका कुछ उसमें हिस्सा नहीं होता। तो रिस्क बियरर नहीं है वो बस नए नए आइडिया देने वाला है। उसको ये काम के लिए क्या मिल रहा है, सैलरी मिल रही है। ठीक है, तो वो होता है इंट्राप्रेन्योर। तो सिंपली an intrapreneur is an employee who is provided with the authority, उसको authority है, and support है to create a new product without having to be concerned about whether or not the product will actually become a source of revenue for the company। उसको बस क्या है, authority दी गई है और उसको सपोर्ट मिल रहा है कि आप नए नए प्रोडक्ट बनाइए, और उसका उससे आगे इनकम होती है नहीं होती कंपनी के हाथ में है, वो कंपनी वहन करेगी उसको। ठीक है, तो देखिए एग्जाम्पल देखिए, अगर गूगल इज इनकॉर्पोरेटिंग इंट्राप्रेन्योरशिप विद इन इट्स ऑर्गेनाइजेशन, इट इज़ अलाउइंग इट्स एम्प्लॉय टू स्पेंड 10 to 20% ऑफ देयर टाइम ऑन इनोवेटिव आइडिया। नई नई आइडियाज़ पे अपने 10 से 20 मिनट अपना 10 से 20% अपना जो टाइम का है वो स्पेंड करो रिलेटेड विद बिजनेस। दिस इंट्राप्रेन्योरल एक्टिविटीज रिजल्ट इन कॉर्पोरेशन ऑफ जीमेल, गूगल न्यूज़, गूगल मैप एट्सेट्रा। और अब उनके इनोवेटिव आइडियाज़ जो 10 से 20% टाइम आपने इनोवेटिव आइडिया के लिए दिया, तो उससे रिजल्ट क्या निकले, जीमेल आई, गूगल न्यूज़ आई, गूगल मैप्स आए, दिमाग लगाया लोगों ने तो नई नई चीज़ें आई। ठीक है, तो उसका रिजल्ट निकला नया। तो नई चीज़ें किस में आती है, एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर। लेकिन यहाँ पर इंट्राप्रेन्योरशिप की बात हो रही है, क्योंकि यहाँ पर जो रिस्क है वो ये लोग नहीं ले रहे, वो सैलरी के ऊपर चल रहे हैं। ठीक है, तो एम्प्लॉय ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इन्वॉल्वमेंट ऑफ बिजनेस डेवलपमेंट एक्टिविटीज़, और वो क्या कहलाता है, इंट्राप्रेन्योर।
ठीक है। एम्प्लॉय होता है ऑर्गेनाइजेशन का और वो बिजनेस डेवलपमेंट एक्टिविटी में अपनी इन्वॉल्वमेंट देता है, वो कहलाता है एंटरप्रेन्योर, ठीक है। रिस्क बियर नहीं होता। आगे देखिए, डिफरेंस बिटवीन एंटरप्रेन्योर एंड इंट्राप्रेन्योर, ठीक है, दोनों के बीच में। कैपेसिटी देखिए, एंटरप्रेन्योर वर्क्स इन द कैपेसिटी ऑफ ओनर ऑफ द वेंचर ऑफ द बिजनेस, यानी कि ये खुद एज अ ओनर के रूप में वर्क करता है उस चीज़ का। जो इंट्राप्रेन्योर है वो क्या होते हैं, वो बस एनकरेज्ड पर्सन होते हैं, जिनको एनकरेज किया जाता है कि आप नई नई आइडिया बनाइए, रिस्क हम ले लेंगे, ठीक है। स्टेटस, एंटरप्रेन्योर्स इज बॉस, ये बॉस होता है, ये बस एक सैलरीड एम्प्लॉय होता है। इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप इज बेस्ड ऑन इनोवेशन, ये नई नई चीज़ों के ऊपर बेस्ड है। जो इंट्राप्रेन्योर्स इनोवेट बट इट इज़ लिमिटेड ओनली टू स्पेसिफिक प्रोजेक्ट और स्पेसिफिक एरिया ऑफ द कंपनी। देखिए, ये भी नई नई चीज़ें इनोवेट करता है, लेकिन उसको एक वो दिया जाता है कि इसी एरिया के अंदर, एक स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के अंदर आपको कुछ नई चीज़ ढूंढनी है, ठीक है। डिसीजन मेकिंग, एंटरप्रेन्योर हैज़ टू टेक क्विक डिसीजन एंड सक्सेस ऑफ बिजनेस डिपेंड्स ऑन डिसीजन मेकिंग ऑफ द एंटरप्रेन्योर। इसको जल्दी डिसीजन लेने पड़ते हैं क्योंकि इसका सारा बिजनेस जल्दी डिसीजन लेने पर टिका रहता है और इसके बेस पर ही ये आगे चलता है। लेकिन जो इंट्राप्रेन्योर है, हैज़ टू कंसल्ट हायर अथॉरिटीज़ बिफोर टेकिंग डिसीजन, उसको सबसे पहले टॉप मैनेजर लेवल जो है उनसे परमिशन लेनी पड़ेगी, तब जाके ये कुछ काम कर सकते हैं। डिपेंडेंस जो है, एंटरप्रेन्योर तो जो इंडिपेंडेंट होते हैं वो अपने अकॉर्डिंग काम करते हैं और खुद के बॉस होते हैं, ठीक है। इंट्राप्रेन्योर होते हैं वो सेमी डिपेंडेंट होते हैं, कुछ काम वो खुद की मर्जी से कर सकते हैं जो अथॉरिटी दी होती है उनको, और कुछ काम उनको प्रॉपर आगे पूछ के करना पड़ता है। रिवॉर्ड, रिवॉर्ड इज अ प्रॉफिट विच इज़ हाईली सर्टेन अनसर्टेन। देखो, अगर एंटरप्रेन्योर है, अगर उसको अपने काम के लिए क्या मिलेगा, हायर प्रॉफिट मिल सकता है, लेकिन जो अनसर्टेन है, कुछ नहीं पता, अनिश्चित है प्रॉफिट होगा या नहीं होगा, इनको क्या मिलेगा, इनको सैलरी मिलेगी, ठीक है। रिस्क, द रिस्क ऑफ इन एन एंटरप्रेन्योर वेंचर इज हाई। जो एंटरप्रेन्योर वेंचर के अंदर जो रिस्क है वो बहुत हाई है, क्योंकि जो भी आप कर रहे हैं, अपनी कैपिटल लगा रहे हैं, वो अभी रिस्क में चल रही है, पता नहीं वो सक्सेसफुल होगी या नहीं होगी, होगी तो भी आपकी, नहीं होगी तो भी आपकी, ठीक है। तो रिस्क बहुत ज़्यादा है इसके अंदर। जो इंट्राप्रेन्योर के अंदर रिस्क नहीं है, क्योंकि सारा जो रिस्क है वो कंपनी वहन करती है। आगे है रेजिंग ऑफ रिसोर्सेज, एंटरप्रेन्योर हैज़ टू रेज रिसोर्सेज फॉर रनिंग द ऑर्गेनाइजेशन, मतलब ऑर्गेनाइजेशन को रन करने के लिए ये क्या करते हैं, जो रिसोर्सेज हैं उनको बढ़ाते हैं। और जो इंट्राप्रेन्योर इज नॉट कंसर्न विद रेजिंग रिसोर्सेज फॉर रनिंग द ऑर्गेनाइजेशन, ये इनको कोई मतलब नहीं है कि रेज करना है या नहीं करना है, क्योंकि वो ऑर्गेनाइजेशन कर रहा है सब कुछ, इसको रिस्क ही नहीं है इस चीज़ का, तो इसको क्या मतलब है कि वो रेज करे या ना करे। एरिया ऑफ ऑपरेशन, एंटरप्रेन्योर ऑपरेट्स फ्रॉम द आउटसाइड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ये ऑर्गेनाइजेशन के बाहर रहकर उसको ऑपरेट करता है, ये ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रह के एज ए एम्प्लॉय जो है काम करता है और ऑपरेट करता है, ठीक है। आगे देखिए, इम्पॉर्टेंस ऑफ इंट्राप्रेन्योरशिप, क्या क्या इंपॉर्टेंस है इसकी, नीड क्यों पड़ी इंट्राप्रेन्योरशिप की, और क्या क्या इंपॉर्टेंस रखता है ये। रिमूव फेयर ऑफ लूजिंग टैलेंटेड एम्प्लॉयज़। देखिए, कई बार ऐसा होता है, लोगों के पास टैलेंट होता है, सोच होती है, नए नए आइडियाज़ होते हैं, बट उनके पास रिस्क बियर करने की क्षमता नहीं होती कि भाई हमारे पास इतना पैसा नहीं है, दिमाग बहुत है, फाइनेंस नहीं है हमारे पास, रिसोर्सेज नहीं है, बट दिमाग बहुत है। तो वो बंदे, ऐसे बंदे किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाकर एज अ एम्प्लॉय वर्क कर सकते हैं और अपने आइडियाज़ को वहाँ दे सकते हैं। तो जो टैलेंटेड एम्प्लॉयज़ हैं उनका दिमाग मतलब है वेस्ट नहीं जाएगा, उनके आइडियाज़ को कोई यूज़ कर लेगा। ग्रोथ, द गोल ऑफ इंट्राप्रेन्योरशिप इज क्रिएट द एंटरप्रेन्योरल माइंडसेट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर नीडेड टू सपोर्ट ग्रोथ। मतलब कि देखिए, इंट्राप्रेन्योरशिप के अंदर आके ये किस लिए कर रहा है, ग्रोथ करने के लिए, खुद की भी ग्रोथ प्लस में ऑर्गेनाइजेशन की भी ग्रोथ, और ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ तो फिर इकोनॉमिक ग्रोथ भी हो जाएगी। इनोवेशन, नए नए आइडियाज़ प्रेजेंट करता है ये, ठीक है। Leadership quality, research has identified leadership as the key predictor of innovation success. Entrepreneurship is one of the best ways to attract and retain your most entrepreneurs leader. जो entrepreneurship है ये best way है कि attract करे और retain करे entrepreneur leaders को। Change, देखिए, change is one of the least understood and underdeveloped management discipline. देखो, अगर जो एंटरप्रेनर है
उसका अगर रिजल्ट है वो चेंज, मतलब वो चेंज मांगता है। अगर एक ही चीज़ पे अड़े रहोगे तो आप कहीं नहीं पहुंच सकते। आप जब तक नई चीज़ें नहीं सोचोगे, कोई चेंज लाना नहीं चाहोगे, तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो ये चेंज लाने के लिए बोलता है। एंगेजमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप प्रोवाइड्स ए प्लेटफॉर्म टू एंगेज एम्प्लॉयज इन वर्क दैट इज चैलेंजिंग एंड मीनिंगफुल। वो एंगेजमेंट करते हैं कि ऐसे लोगों को लेके आते हैं जिनका दिमाग है जो अच्छा चलता है, और उनको एक चैलेंजिंग और मीनिंगफुल एनवायरनमेंट दिया जाता है, और फिर वो उस चैलेंजिंग एनवायरनमेंट को एक्सेप्ट करते हैं और उसके रिगार्डिंग आगे नए नए आइडियाज़ क्रिएट करते हैं। तो ये स्टूडेंट आज की वीडियो हो गई हमारी इंट्राप्रेनरशिप की। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट। हमने इसके अंदर पढ़ा इंट्राप्रेनरशिप होती क्या है, और फिर हमने पढ़ा इंट्राप्रेनरशिप और एंटरप्रेनरशिप में क्या क्या डिफरेंसेस हैं, और देन हमने पढ़ा क्या क्या इंपॉर्टेंस है इंट्राप्रेनरशिप की। तो आई होप स्टूडेंट आज की जो वीडियो थी आपको अच्छे से समझ में आई होगी, आपका टॉपिक क्लियर हुआ होगा। अगर स्टूडेंट आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आपका टॉपिक क्लियर हुआ हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कॉमर्स विद कनोजिया मैम। थैंक यू स्टूडेंट्स।